हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक टॉपिक मशीन इनपुट आउटपुट यहाँ पे करने वाले हैं। अभी इससे पहले एसएससी में बात करूँ तो ये टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बैंकिंग में इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक आपका क्वेश्चन होगा, उसके साथ 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे आप देखोगे पजल के भी पूछे जाते हैं। तो अभी लेटेस्ट में स्टेनो में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आगे सीजीएल में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका अभी आप देखोगे कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी रीजनिंग में पूछे गए हैं, जैसे जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बोट एंड स्ट्रीम का आप देखोगे। और आप यहाँ पे देखोगे ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आगे सीजीएल में भी पूछे जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना। कुछ आपके मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे। तो आप देखोगे मशीन इनपुट आउटपुट, जैसे नाम से ही यहाँ पे आपको लग रहा है क्या, एक मशीन है। मशीन में हम कुछ इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट निकाल के देगा। अब हमारा काम क्या होगा, आप देखो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, उसमें आप कुछ भी इनपुट देते हो। जैसे आपने पावर ऑन या पावर ऑफ का बटन क्लिक किया, आपने इनपुट दिया। अगर पावर ऑन का दिया तो वो आपको ऑन करके दे देता है मोबाइल या कंप्यूटर, तो वो आउटपुट आपको मिल गया। अब या जैसे आप किसी को कॉल करोगे मोबाइल से, तो आप उसमें क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक किया तो कॉल लग जाती है, आउटपुट आपको मिल जाता है। कोई ऐप आप ओपन करते हो तो ऐप को ओपन करोगे, आपने इनपुट दिया तो वो ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से मशीन इनपुट आउटपुट में भी होता क्या है कि हम कुछ भी इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट निकाल के देगा। अब हमारा काम क्या होगा, जो भी हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमें मिला, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में उसने हमें आउटपुट कैसे दिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो हमें ढूंढना होता है। अभी आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का प्रारूप दिखाता हूं, कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है। यहाँ पे आपको लिखा होगा कि आप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करिए और जो भी नीचे क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर दीजिए। यहाँ पे यही लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने आपको बताया मशीन हो सकती है कोई भी। यहाँ पे उस मशीन पे हम कुछ इनपुट देंगे, उसके बाद आउटपुट मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले आपको इनपुट दिया जाएगा। आप देखो यहाँ पे इनपुट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप वाइज क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी और ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको करना क्या है, जो भी ये इनपुट दिया हुआ है और जो हमें आउटपुट मिला है, जैसे पहला इनपुट हमने ये दिया, उसके बाद स्टेप 1 में हमें ये आउटपुट मिला। अब ये आउटपुट मिला कैसे, इसके पीछे पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या है, वो हमें ढूंढना होता है। हमारा काम क्या है, जो भी स्टेप 1 में आउटपुट मिला वो किस तरीके से आया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, पैटर्न क्या था, वो हमें ढूंढना होता है। फिर सेम पैटर्न से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वो अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन का प्रारूप आपने देख लिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि लॉजिक कैसे निकालना है। हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्या क्या लॉजिक पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा आपको क्या करना है, मशीन पे एक इनपुट देना है। अब ये इनपुट क्या क्या हो सकता है, पहली बात आप देखोगे ये इनपुट यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, आपको नंबर्स मिलेंगे, या आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, या आपको यहाँ पे मिक्सचर भी मिल सकता है, नंबर प्लस वर्ड्स का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इनपुट ये हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ इनपुट मिला, जैसे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको 57 और यहाँ पे आपका 02 और 03, 3 नंबर मैंने लिए, ये इनपुट मैंने दिया। अब देखो स्टेप 1 पे क्या आउटपुट हुआ, स्टेप 1 पे आउटपुट हुआ 02 आया, फिर उसके बाद आपका 57 आया, फिर 03 आया। स्टेप 3 पे क्या हुआ, सॉरी स्टेप 1, स्टेप 2 पे क्या हुआ, 02 था, फिर 03 आया, फिर 57 आया। अब आप सोचो, जब मैं पहले इनपुट दिया, इससे मैं यहाँ स्टेप में पहुँचा, स्टेप 1 पे पहुँचा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। आप सोचो कि मैंने आपको क्या देखना है, जैसे 57, 02, 03 लिखा, तो मैं स्टेप 1 पे गया, तो आपको ये देखना है कि यहाँ क्या प्रोसेसिंग हुई, यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप देखोगे कि अगर मैं देखता हूं तो 02 पहले आ गया, फिर 57, 03 आया, तो मेरा दिमाग ने क्या कहा कि ये क्या कर रहा है, नंबर को ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है।
यानी कि 570203 में सबसे छोटा नंबर क्या था, 02 था, उसे पहले लिख दिया, फिर 5703 आया। फिर स्टेप 2 में देखो क्या हुआ, 02 आया, फिर उससे 02 से बड़ा नंबर क्या था, 03 आया, फिर 57 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। तो यही लॉजिक ढूंढना आपका काम है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई मशीन इनपुट आउटपुट में होता क्या है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर प्लस वर्ड्स हो सकते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट कैसे कर रहा है, ये नंबर को कैसे अरेंज कर रहा है। आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज किए, सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बाद यहाँ पे स्टेप 2 में उससे बड़ा नंबर, फिर ये। ठीक है, और लिख कैसे रहा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 02 इस साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। अब हो सकता है कि ये किसी क्वेश्चन में राइट साइड में भी अरेंज कर दे, हो सकता है कि एक लेफ्ट साइड में अरेंज करे, एक राइट साइड में, आगे आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये इनपुट होगा, फिर उसके बाद स्टेप 1 होगा और उसमें हमें लॉजिक ढूंढना होगा कि उसमें क्या है, लॉजिक क्या है, उस प्रोसेसिंग में जो भी ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है उसमें लॉजिक क्या है या पैटर्न क्या है, ये हमें ढूंढना होगा। अब ये लॉजिक पैटर्न क्या हो सकता है, ये लॉजिक पैटर्न हम पहले ही कर चुके हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपने किया है, आपने ये नंबर एनालॉजी में किया है, एनालॉजी में ये पैटर्न किए, वही पैटर्न यहाँ पर भी होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अगर मैंने बोला कि ये नंबर है, ठीक है, अगर इनपुट नंबर है, अब इस नंबर के साथ क्या क्या लॉजिक हो सकता है। आप देखो इस नंबर के साथ लॉजिक हो सकता है कि ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ठीक है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखे या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ये हम करते हैं, ये सभी को पता है। दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है, ऑड इवन का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, ऑड इवन का, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी विषम संख्याएं होंगी वो उसको पहले लिख दे रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि इवन यानी कि सम संख्याओं को पहले लिख रहा है, वो पैटर्न हो सकता है। ये ध्यान में देना है, जब भी क्वेश्चन आएगा मेन यही होता है लॉजिक ढूंढना उसके पीछे, तो ये ध्यान में देना है। जैसे ही नंबर्स आए तो नंबर के साथ साथ क्या पैटर्न हो सकते हैं, पहले मैंने बताया असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, ऑड इवन का लॉजिक हो सकता है। अगर और इसको टफ बनाना चाहेगा प्राइम नंबर का भी लॉजिक हो सकता है, क्योंकि नंबर के साथ ये पैटर्न होते हैं। और इसको यहाँ पे इसको टफ बनाना चाहेगा तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर देगा। हो सकता है कि यहाँ पे 570203 दिया है तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेसिंग कैसे कर देगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें इसने 4 ऐड कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि इवन नंबर पे 4 ऐड कर दिया। यही ढूंढना आपका काम है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हो सकता है, मैंने बोला अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस हो सकता है, या आपका मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा अगर ये पैटर्न होंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये आपको समझ में आया। और यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, जो डिजिट हैं, डिजिट का सम भी हो सकता है। ठीक है, डिजिट के साथ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा, मैंने बोला 2 और 3 है 23 है, तो अगले में इसको प्रोसेस कैसे कर देगा, कुछ भी प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। आप देखोगे उसने प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेप में से 5 लिख दिया, यानी कि 2 + 3 का सम हो गया। या ये इन दोनों का मल्टीप्लाई भी लिख सकता है, 3 दूनी 6 लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि लॉजिक कैसे ढूंढना है, जो नंबर के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उनका स्क्वायर हो सकता है, उनमें माइनस प्लस ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम आगे भी यहाँ पे स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन के साथ साथ मिलेंगे, आपको जो पैटर्न मिलेंगे वो हम देखेंगे। नंबर के साथ ये हो सकता है। अब दूसरी बात आई कि अगर नंबर की जगह आपके वर्ड होते हैं तो वर्ड के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर भी पहले तो असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको सभी को पता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है आपका असेंडिंग, यानी कि जो ए बी सी इस तरीके से, यानी कि जो पहले आपका यहाँ पे लेटर आता है वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वाला। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप यही देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है। जो भी कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक हो सकते हैं उनमें से रिलेटेड हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये ना हो फिर और क्या खिलवाड़ कर सकता है, आप ये देखो, जो भी लेटर हो सकते हैं अगर हमें लॉजिक ढूंढना है उसके साथ और क्या हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे ऑड इवन लगाया, ठीक है, प्राइम नंबर लगाया, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है लॉजिक, वोवल और कंसोनेंट से रिलेटेड,
यानी कि वो ये कर सकता है जो भी वॉवल से स्टार्टेड वर्ड होगा उसको ये पहले नंबर पे लिख दे, यानी कि प्रोसेसिंग ये हो सकती है, ये ध्यान में रखना। अगर ये भी नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर्स से रिलेटेड पैटर्न हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर से, यानी कि जो भी आपका वर्ड दिया होगा उसमें कितने लेटर हैं उससे रिलेटेड लॉजिक हो सकता है। अभी हम लॉजिक की बात कर रहे हैं और ये लॉजिक आप पहले भी कोडिंग डिकोडिंग में कर चुके हो, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर से रिलेटेड हो सकता है। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई, ठीक है। ये आपके यहाँ पे पैटर्न हो सकते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आया। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या होगा। जैसे आपको यहाँ पे एक इनपुट मिलेगा, इनपुट को अरेंज किया होगा स्टेप 1 में, उसने प्रोसेस किया होगा किसी भी तरीके से, उसके पीछे का लॉजिक वो प्रोसेस करके इस लेफ्ट साइड में भी लिख सकता है, जैसे अभी तो मैंने 0 टू लेफ्ट साइड में लिख दिया, और किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो राइट साइड में लिख दे, यही भी आपको देखना है। या आपका एक लेफ्ट साइड में लिख सकता है, एक राइट साइड में लिख सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, जो जो बातें मैंने बोली है उसे ध्यान में रखना, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देखो, जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कविता, कविता, राम और मोहन लिख दिया। अब देखो, अगर ये आपका इनपुट है तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 कर रहा हूँ, स्टेप 1 कर रहा हूँ, तो आप देखो इसमें से स्टेप 1 में अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा तो इसमें से पहले कौन सा आता है, कविता पहले आ गई, कविता ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कविता आ गई तो आप देखोगे आगे इसके बाद क्या आएगा, मोहन यहाँ पे आ जाएगा, मोहन आएगा और बाकी राम आ जाएगा, ठीक है। राम आ गया तो आप देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे फाइनल स्टेज पे पहुँच चुका है, ठीक है। अभी मैं इसमें ऑटो अरेंज वाला भी बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है, वो भी आप आगे हम देखेंगे। अभी आपने समझ में आया कि कैसे आपको करना है, पैटर्न कैसे आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये है, अब इसके पीछे पैटर्न ढूंढो। अब जब भी आप पैटर्न ढूंढोगे, इनपुट जो है स्टेप 1, देखो ये इनपुट है, ये आपका स्टेप 1 है, तो आपको स्टेप 1 को देखना है। इसमें लॉजिक ढूंढने के लिए इससे पहले वाले को देखो, इस इनपुट को देखो, इस इनपुट को देखो कि क्या आपको स्टेप 1 में चेंज दिखा, ठीक है। क्या आपको स्टेप 1 में चेंज दिखा, आप देखोगे 03 31 43 22 11 09 लिखा था, सेम नंबर नीचे भी दिए हुए हैं, लेकिन चेंज क्या हुआ, 43 सबसे आगे आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, और बाकी सारे नंबर देखो 03 31 22 11 09 इसके पीछे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पहला तो ये समझ में आ रहा है, इनपुट में 43 जो था सबसे बड़ा नंबर था, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे पैटर्न हो सकता है, ठीक है। 43 सबसे बड़ा था, वो सबसे पहले आ गया, तो हमने यहाँ पे ये हो गया। अब देखो स्टेप 2 में प्रोसेसिंग क्या हुई, इसके लिए आपको देखना है इससे पहले वाला स्टेप। आप देखोगे स्टेप 2 में आपको क्या अलग दिखा, देखो 43 तो पहले ही प्रोसेस हो चुका है स्टेप फर्स्ट में, आप देखोगे उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे 31 आ गया, और बाकी सारे नंबर 03 22 11 09 इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। देखो पहले क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर जो था 43 आया, फिर बाकी सारे नंबर जो थे इसके पीछे पीछे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पे 22 है, फिर 11 है, फिर 09 है। सेम आप देखोगे स्टेप सेकेंड में क्या आया, 31 आया, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। 43 के बाद 31, बाकी सारे इस सीक्वेंस में इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब स्टेप थर्ड में भी आप देखोगे, स्टेप थर्ड में क्या हुआ, 43 और 31 ये तो आपका ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुके हैं। अब इसके बाद देखो, इसके लिए हमें सेकेंड स्टेप देखना होगा। इसमें आप देखोगे 22 बड़ा नंबर था तो 22 आ गया, बाकी सारे नंबर इसके पीछे आ गए। ऐसा ही सेम नीचे तक हुआ, और स्टेप 5 में क्या हो गया, सारे नंबर जो थे वो अरेंज हो गए। आप देखोगे स्टेप 5 जो है ये आपका पूरा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले आप देखो 43 है, फिर उसके बाद वाला नंबर 31, फिर 22, फिर 11, फिर 09, फिर 03। तो पैटर्न आपको समझ में आया। लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पे ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे चल रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, लार्ज नंबर पहले आया पहले स्टेप में, फिर उसके बाद, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन हो रहा है। ये आपने देखा कि 43 सबसे आया तो बाकी सारे नंबर उसी सीक्वेंस में उसके पीछे आ गए, ठीक है। ये आपने देखना है, और आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे 43 यहाँ आ गया तो यहाँ पे 43 मत लिख देना, क्योंकि 43 आ गया तो फिर 03 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 22, फिर 11, फिर 09। तो ये आपका यहाँ पे
पैटर्न आपने ढूंढ लिया, लॉजिक आपने ढूंढ लिया, तो आपका अब काम आसान हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप फिफ्थ फॉर द गिवन इनपुट। अब आपको एक इनपुट अलग दिया है, इसके लिए आपको बताना है कि आपका स्टेप 5 कौन सा होगा, यानी कि आपका 5वां चरण कौन सा होगा, ये आपको बताना। अब पहले मैं आपको सिंपल से जैसे क्वेश्चन है ये बता दूं। देखो इनपुट क्या था, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इनपुट क्या है, 25, 08, 35, 11, 88, 67, 23, ये इनपुट है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में आपको पता है क्या होना है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो आपका उठ के आएगा, लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है अभी। आप देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 88 है, तो 88 आपने यहाँ पे लिखा और बाकी सारे नंबर इसके पीछे, ठीक है। शुरुआत से करना, 25 आएगा, फिर आपका 08 आएगा, फिर 35 आया, फिर 11 आया, फिर 88 आ चुका है, ये ध्यान में रखना। तो अब 88 नहीं आएगा, फिर 67 आएगा, फिर 23 आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में देखो एक डेटा तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है 88, ये तो 88 यहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, इससे बड़ा नंबर 67 है, तो 67 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो डेटा होगा सारा सेम आएगा। अब आपको स्टेप 1 देखना है, इनपुट मत देखना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा, 08 आएगा, 35 आएगा, और 11, 67 आ चुका है तो 11 आएगा, फिर उसके बाद सीधे 23 आ जाएगा। अब स्टेप 3 क्या होगा ये देखना, ठीक है। 88 आ चुका है, ये प्रोसेस्ड हो चुका है, 67 भी प्रोसेस्ड हो चुका है, तो अब थर्ड डेटा प्रोसेस करना है। अब थर्ड इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 35 है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, बाकी सारे पीछे आ जाएंगे। 25, 08 और 35 आ चुका है, तो यहाँ पे 11 और 23 आ जाएगा। अब स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 में देखना, 88 प्रोसेस हो चुका है, 67 प्रोसेस हो चुका है, 35 प्रोसेस हो चुका है, और अब यहाँ पे आप देखो 25 ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, ठीक है। 25 क्या है, ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, तो 25 तो अपनी जगह पे आएगा। इसको अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये ऑटो अरेंज बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो 25 आ गया। अब देखो इनमें से बड़ा कौन है, 08, 11, 23 में से, तो 23 बड़ा, ये आ जाएगा, फिर आपका 08 और 11 इस तरीके से आएगा। स्टेप 5 में आपका क्या होगा, स्टेप 5 में देखो 88 अरेंज हो चुका है, 67, 35, 25 अरेंज हो गया, 23 अरेंज हो गया, तो अब इन दोनों में कौन आएगा, 11 आएगा, 11 आया और 08। तो अब आप देखोगे जो स्टेप 5 में क्या हुआ, सारा डेटा अरेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे ये जो आपका था ये कंप्लीट लास्ट स्टेप हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने सेम जैसे इसको प्रोसेसिंग किया था, जो पैटर्न यहाँ था सेम पैटर्न में यहाँ पे हमने लगाया। देखो यहाँ भी आप देखोगे जो सबसे बड़ा नंबर था वो सब में पहले आ रहा है, आप देखो सब में पहले ही है, तो सेम जैसे यहाँ होगा सेम वैसे ही आपको यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करना है, सेम पैटर्न लगाना है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण 5वां होगा। अब देखो 5वां चरण कौन सा होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा 88, 67, 35, 25, 23 और आपका 1108। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1108, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ऑटो अरेंज वाली, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्टेप 3 के बाद हमने 25 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे आ गया, तो इसे ही हम ऑटो अरेंज कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 57, ठीक है, 57, 07, 09, मैंने ये इनपुट दिया, इसके बाद स्टेप 1 लिखा, तो आप देखोगे 57 तो ऑलरेडी अरेंज है, तो यहाँ पे मैं 57 ही लिखूंगा और इसके बाद वाला 09 लिखूंगा, ठीक है। अब ये 09 मैंने यहाँ पे लिखा और इसके बाद 07 आ जाएगा, यानी कि ये जो आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ही आपका, स्टेप 1 ही जो होगा वो लास्ट स्टेप हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ऑटो अरेंज का मतलब क्या होता है कि पहले से ही अपने आप ही अरेंज है। आप देखो ये इनपुट में ही अरेंज है, 57, 07, 09। पैटर्न क्या था, सबसे बड़ा नंबर पहले होना चाहिए। अब जब ये ऑलरेडी अरेंज है तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से ये नहीं बोलूँगा कि पहले 57 आएगा फिर 07 आएगा 09 आएगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है,
ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑटो अरेंज अगर हो जाता है तो आपको अलग से स्टेप नहीं यहाँ पे बनाना है। जैसे आप देखोगे 88, 67, 35 आया तो ये 25 ऑलरेडी अपनी पोजीशन में आ गया था, तो इसके बाद मैं इसका आगे वाले नंबर को अरेंज करूंगा, जैसे मैंने 23 को अरेंज किया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा कि इसका स्टेप 5 बताओ, हो सकता है कि यहाँ पे ये बोल देगा कि स्टेप 3 बताओ, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अब और क्या पूछा सकता है, आगे क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट 2 टर्म ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 के लास्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, आप देखो स्टेप 3 ये है, ठीक है, स्टेप 3 ये है और इसके लास्ट 2 टर्म क्या है आपका 11 और 23, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 और 23। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ये कह सकता है कि स्टेप 4 में लेफ्ट से थर्ड कौन सा है। जैसे स्टेप 4 में इसने बोला लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। एक बार जैसे पजल में आप देखो, एक बार आपने पजल बना ली तो उसके बाद वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हो। एक बार आपने ये पैटर्न ढूंढ लिया और आपने ये बना लिया तो आप कुछ भी आंसर यहाँ पे बता सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का अंतिम से पहले वाला चरण है। ठीक है, अंतिम से पहले वाला चरण है, तो आप देखो सेम यहाँ पे इनपुट है, तो इनपुट से पहले वाला चरण कौन सा है, यानी कि अंतिम तो ये स्टेप 5 था, तो स्टेप 4 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो 88, 67, 35, 25, 23 यहाँ तक तो अरेंज है, यहाँ पे 08, 11 होना चाहिए लास्ट में। आप देखोगे 08, 11 होगा, तो आप देखोगे ये इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने बताया क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है, तो आप देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। यहाँ पे आप पूछ सकता है कि राइट से सेकेंड एलिमेंट बताओ स्टेप सेकेंड का। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है, वो भी आप आसानी से बता दोगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट चेंज हो गया है, लेकिन इनपुट चेंज हुआ है, पैटर्न जो है, लॉजिक जो है वही है जो यहाँ लगाया। अब देखो इस पे हम बताएंगे इसका लास्ट स्टेप कौन सा होगा। देखो फिर से समझने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। जैसे आपको देखो इनपुट क्या है, इनपुट इसमें दिया है इसने 16, 09, 25, 27, 06, 05। यहाँ पे आपको ऑटो अरेंज वाला भी समझ में आ जाएगा कि खुद से कैसे अरेंज हो जाए। तो पहला स्टेप क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो पहले लिखना है। आप देखो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप कहोगे कि 27 है, तो 27 पहले आ गया, बाकी सारे नंबर उसी सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो 27 लेफ्ट साइड में ऐड हुआ, बाकी सारे नंबर 16, 09, 25। अब 27 नहीं आएगा, ध्यान में रखना गलती हो जाती है, 27 दोबारा से लिखते हैं, 27 हम पहले ही लिख चुके हैं। तो 25 आया, 06 आया, 05 आया। अब देखो अब फिर से हम स्टेप 2 यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अभी एक नंबर और अरेंज करना है, 25 आएगा। तो आप देखो अभी पूरा अरेंज नहीं हुआ है, तो 27 आया, तो अब क्या आएगा 25 आएगा, 25 आया, बाकी सारे जो इसके नंबर्स होंगे वो इसके पीछे आ जाएंगे। देखो 16 आ गया, फिर 09 आएगा, 25 ऑलरेडी आ चुका है, फिर 06 आया, फिर 05 आया। अब क्या स्टेप 3 यहाँ पे आएगा, आप सोचो स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 आएगा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी अरेंज हो गया है उस पैटर्न में। आप देखो 27, 25, 16, 09, 06, 05 अरेंज हो गया ऑलरेडी, तो अब स्टेप 3 नहीं आएगा। तो यही बात आपको समझनी है। ठीक है, जब ऑलरेडी अरेंज हो गया तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेप में क्या होगा, ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसने क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट, तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ही स्टेप में क्या हो रहा है, ये आपका डेटा जो हो रहा है वो प्रोसेस हो जा रहा है, तो आउटपुट हमें मिल जा रहा है, तो 2 ही स्टेप में, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, आपको भी ऐसे ही करना है। अभी इससे शॉर्टकट भी मैं इसमें बताऊँगा, ट्रिक्स भी मैं इसमें बताऊँगा, लेकिन वो ट्रिक जो होगी वो इस टाइप के क्वेश्चन में ही लगेगी। ट्रिक ऐसी होती है, अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर वो ट्रिक नहीं लगती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले आपको बेसिक से जो होता है वो सीखना है, ठीक है। इसमें आप देखो, इसी में वो ट्रिक क्यों लगेगी, इसके चलो मैं इसके बाद ही बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं सोचा था लास्ट में बताऊँगा। पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये आ गया, मैं लास्ट में उसे बताऊँगा, ठीक है, लास्ट में सही रहेगा, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप देखो, ये आपने यहाँ से सीख लिया, ठीक है, कैसे आपको करना है, लॉजिक कैसे ढूंढना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही लिखा है, अरेंजमेंट मशीन है, उसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, वर्ड्स दे रहे हैं, उसके बाद आपको ये आंसर बताना है, ठीक है। अब देखो, अभी तक इनपुट के जगह आपने नंबर्स देखे थे, तो अब जो हैं वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं ये आपको देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, देखना कैसे है। आप देखो स्टेप 1 में क्या चेंज आपको देखने को मिला इनपुट से, ठीक है, इनपुट से क्या चेंज देखने को मिला। लॉजिक ढूंढना है तो हमें इनपुट और जो हमारे पास आउटपुट आया उसमें देखना पड़ेगा स्टेप 1 पे क्या हुआ। आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, द गवर्नमेंट विल फेवर हायर एवरेज टैरिफ में से एवरेज पहले आ गया, ठीक है, पहली बात तो मुझे ये देखा। अब मैं ये सोचूंगा कि ये एवरेज पहले आया तो आया कैसे, ठीक है। एक तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ए आता है, या आप ये बोलोगे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, सबसे पहले ए आता है फिर बी फिर सी, इस तरीके से हो सकता है। या एवरेज के आने के पीछे ये भी हो सकता है कि ए से स्टार्टिंग है, यानी कि पहले वॉयल से स्टार्टिंग हो रही हो, यानी कि स्वर पहले आ रहा हो, जैसे ए ई आई ओ यू होता है तो ए वाला पहले आ रहा है, ये भी हो सकता है। फिर अगर ये भी नहीं होता, फिर मैं ये देखता कि एवरेज में कितने आपके लेटर हैं। जैसे मैंने कहा इसमें 8 लेटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा लेटर वाला पहले आ रहा है, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लॉजिक हो सकते हैं। अभी देखो क्या लॉजिक है, पहले खुद से एक बार जरूर सोचना। आप देखोगे कि यहाँ पे हुआ क्या स्टेप 1 में कि एवरेज पहले आ गया, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। तो ये पहले ए आ रहा है, ए से आ रहा है, फिर उसके बाद बी होगा तो बी से वाला आपका यहाँ पे वर्ड होगा, फिर सी होगा या जो भी होगा, इस तरीके से आपका बढ़ता हुआ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर। तो ये यहाँ पे, उसके बाद आपको एक चीज़ और देखने को मिली होगी, आप कहोगे कि एवरेज के बाद क्या हुआ कि ये जो सारे वर्ड थे वो इसके पीछे तो आए। जैसे देखो एवरेज आया, गवर्नमेंट आपको दिख रहा है, विल दिख रहा है, फेवर दिख रहा है, हायर दिख रहा है, ये सारे तो आए, लेकिन ये एवरेज के बाद ये द नहीं आया। अब ये कैसे गया, ये सोचना आपको, यही आपका मेन काम है कि यहाँ पे ये द कैसे आया, ये इसके पीछे क्यों नहीं आया। अभी तक नंबर वाले में आपने देखा था कि सारे उसके पीछे आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब सोचो कि ये द यहीं पे क्यों आया, आपको देखना है यहीं पे क्यों आया। आप देखोगे ये आया है एवरेज की जगह पे, यानी कि हो क्या रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। पहले जो भी आपका स्टेप 1 में जो भी आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता वो तो आया, और इसकी जगह पे ये वाला पहला एलिमेंट आ गया, द इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। स्टेप 1 क्लियर हुआ, क्या हुआ। अब स्टेप 2 में देखो क्या यही पैटर्न हो रहा है, ये देखना जरूरी भी तो है। स्टेप 2 स्टेप 3 तक देखना होगा। अब स्टेप 2 के लिए मुझे स्टेप 1 वाला देखना होगा, इसमें क्या हुआ। आप देखो एवरेज तो प्रोसेस्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अब ये जो बाकी वर्ड हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है, आप कहोगे इसमें तो जी है, डब्ल्यू है, एफ एच है, तो सबसे पहले एफ आएगा, तो अब फेवर आना है, फेवर आ गया। अब देखो फेवर की जगह पे क्या पहुंच गया, गवर्नमेंट पहुंच गया। बाकी सारे जो एलिमेंट थे उसी तरीके से आपका सीक्वेंस में इसके राइट साइड में, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है। ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, फिर इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट ये जो एवरेज उठ के आ रहा है तो इसके स्थान पे पहले वाला पहुंच जा रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो स्टेप 3 के लिए स्टेप 2 को देखो, यहाँ क्या हुआ, एवरेज प्रोसेस्ड हो चुका है, फेवर यहाँ पे प्रोसेस्ड हो चुका है, तो अब इनमें से कौन सा आएगा, गवर्नमेंट आएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आया और गवर्नमेंट की जगह पे क्या पहुंच गया, विल पहुंच गया, बाकी सारे एलिमेंट इसके
राइट साइड में आ गए। अब पैटर्न क्लियर है, आगे सेम ऐसा ही हो रहा है। और स्टेप 5 में क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रोसेस्ड हो जा रहा है। तो स्टेप 5 में कंप्लीट हो जा रहा है। अब आपको सेम तरीके से ये बताना है कि यहाँ पे आपका स्टेप 3 क्या होगा। सेम तरीके से पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो अब सेम तरीके से हम इसे भी बनाते हैं। मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब करना कैसे, ध्यान में रखना। जैसे इनपुट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इनका पहला पहला वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ पे द है तो यहाँ पे इसको टी लिख दो, टी से। फिर प्रोडक्ट है, अब देखो प्रोडक्ट और पाउडर दोनों पीस हैं तो इनको पूरा भी लिख सकते हो या आधा। जैसे टी लिखा, फिर आपने प्रो लिख दिया, फिर इसके बाद आपका आई आ गया, फिर आपका यहाँ पे एम आ गया, फिर पी ओ डब्ल्यू आ गया, और फिर आपका जी आया, फिर आपका डब्ल्यू आया। ऐसे लिखना है। अब मुझे स्टेप 1 बनाना है। ये इनपुट था, ठीक है, ये इनपुट है। अब स्टेप 1 बताना है। स्टेप 1 में क्या होगा, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर, देखो इन सब में से सबसे पहले क्या आता है, आसान हो जाएगा। आप कहोगे इसमें तो सबसे पहले जी आता है, तो आपने जी को लिख दिया। और जी के स्थान पे क्या आ रहा है, जो पहला एलिमेंट था, तो जी के इंटरचेंज हो रहा है, जी के स्थान पे टी आ जाएगा। ये भी आपने देखा। बाकी सारे एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे, प्रो, आई, एम, पी ओ डब्ल्यू, और ये आपका डब्ल्यू ये आ गया। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में आप देखो जी तो प्रोसेस्ड हो चुका है। अब कौन सा आएगा, यहाँ आप देखोगे जी हो गया है, तो जी के बाद यहाँ पे आई आना चाहिए। तो आई पहले आएगा और प्रो इसकी जगह पे पहुंच जाएगा। प्रो, बाकी सारे सेम आ जाएंगे, एम, पी ओ डब्ल्यू, टी, डब्ल्यू आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, जी प्रोसेस्ड हो चुका है, आई प्रोसेस्ड हो चुका है। अब इसमें से पहले कौन आएगा, आप बोलोगे इसमें से पहले एम आएगा, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, और एम की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रो आ जाएगा, पी आर ओ आ जाएगा, पी ओ डब्ल्यू, टी डब्ल्यू, बाकी सेम आ जाएंगे। अब देखो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या होगा, आप बोलोगे जी प्रोसेस्ड हो चुका है, आई हो चुका है, एम हो चुका है। अब पी आर ओ, पी ओ डब्ल्यू, इसमें से पहले कौन आएगा, क्योंकि दोनों पी से स्टार्टिंग होते हैं। अब तो पी से हम बता नहीं पाएंगे, तो हम इसका सेकेंड लेटर देखेंगे। देखो सेकेंड आर है, यहाँ ओ है, तो ओ पहले आता है, तो पी ओ डब्ल्यू पहले आएगा। तो आप बोलोगे पी ओ डब्ल्यू पहले आएगा, पी ओ डब्ल्यू पाउडर, और इसकी जगह पे पी आर ओ आ जाएगा। पी आर ओ आ गया, फिर टी आ गया, और फिर डब्ल्यू आ गया। अब क्या स्टेप 5 भी यहाँ पे आएगा, बताओ। स्टेप 5 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप देखो ये सारे अरेंज तो हो चुके हैं, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। जी आई एम, पी ओ डब्ल्यू, पी आर ओ, टी डब्ल्यू अरेंज हो चुके हैं। तो ये आपका लास्ट स्टेप था, अरेंज कर लिया आपने। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप 3 फॉर द गिवन इनपुट। ठीक है, स्टेप 3 कौन सा होगा, आप बोलोगे स्टेप 3 तो ये वाला है। स्टेप 3 जी आई एम प्रो पाउडर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रो पाउडर। तो आप देखो जी आई एम प्रो पाउडर, ठीक है। सेकंड में देखो जी आई एम प्रो पाउडर, और टी डब्ल्यू आपका स्टेप 3 में लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल टर्म ऑफ स्टेप 4। स्टेप 4 का मिडिल टर्म कौन सा है, तो आप देखो 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, मिडिल टर्म कौन सा है, पी ओ डब्ल्यू है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ओ डब्ल्यू पाउडर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कुछ भी पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि आपका स्टेप सेकेंड का राइट से थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो आप देखोगे स्टेप सेकेंड ये है, राइट से पूछा है तो राइट इधर है, राइट से आप देखोगे थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो पी ओ डब्ल्यू है, यहाँ पे पाउडर हो जाएगा। या फोर्थ एलिमेंट पूछता तो आप बोलते स्टेप 2 में मिल्क हो जाता है, एम से जो शुरू हो रहा है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, तो ये बात आपको समझ में आ गई। या ऐसा भी पूछ सकता है कि जो आपका स्टेप 3 है उसमें जो आपका राइट से सेकेंड एलिमेंट है उसमें कितने लेटर हैं टोटल, जैसे टी है, टी आपका द है तो इसमें 3 लेटर है, ऐसा भी पूछ सकता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप आराम से कर लोगे। मेन जो है यहाँ पे ये लॉजिक ढूंढना, अगर आपने ये लॉजिक ढूंढ लिया तो आप आसानी से इसे कर लोगे। और कैसे करना है, इस तरीके से शॉर्ट में लिखना, तो आप आसानी से करोगे। पैटर्न क्या था फिर से बता दूं, अल्फाबेटिक ऑर्डर चल रहा था और इंटरचेंज कर दे रहा था। जहाँ से इसने एवरेज को उठाया उसकी जगह पे पहला वाला वर्ड वहाँ पे पुट कर दे रहा था, तो इंटरचेंज यहाँ पे हो रहा था। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से इसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो अभी तक इनपुट पे आपने नंबर देख लिया, लेटर देख लिया। अब देखो मिक्स्ड नंबर भी है
और लेटर भी हैं। अब कैसे पैटर्न है वो आपको देखना है, लॉजिक देखना कैसे है, फिर से समझा रहा हूँ, हर बार समझाऊंगा आपको मैं। आप देखो मैंने क्या देखा है, स्टेप फर्स्ट है, मुझे इसमें लॉजिक ढूंढना है तो मुझे सीधे जाना पड़ेगा इनपुट क्या है, यहाँ से मैं पता करूंगा कि क्या लॉजिक है। आप देखोगे कि आपको चेंज क्या दिख रहा है, ठीक है, इनपुट ये था, स्टेप फर्स्ट ये था, क्या चेंज आपको दिखा। आप कहोगे सर बाकी तो सब सही है, गॉन ओवर 35 69 टेस्ट 72 तो पार किए मुझे दिखा, लेकिन जो 27 था ना ये आपका उठ के पहले आ गया। अब मैं फिर ये सोचूंगा अच्छा ये पहले आ गया, क्यों आया, ये सोचूंगा ना ये क्यों आया। अब क्यों आया इसके लिए मैंने बताया कि या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सबसे लास्ट वाला जो है राइट से लास्ट वाला वो पहले आ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हम 2-3 स्टेप में देख के पता कर लेंगे। अभी पहले तो मैं यही कहूंगा कि 27 पहले आया, तो मैं ये कहूँगा कि यार 27 तो आपका इन नंबरों में सबसे छोटा है, इसलिए ये पहले आ गया। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि ये यहाँ पे क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि जो भी नंबर है वो आपका क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सिंपल सी बात है, सबसे छोटा नंबर, इस तरीके, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो 27 पहले आएगा, पहले से तो सिर्फ इतना ही चेंज देखने को मिला, आप भी कहोगे सिर्फ इतना ही चेंज देखने को मिला, बाकी सारे गॉन ओवर 35 69 टेस्ट 72 पार्क इसके राइट साइड में आपका सीधे पुश कर दिए हैं, राइट साइड में लिख दिए। अब देखो स्टेप 2 में क्या हुआ। स्टेप 2 में आप देखोगे, स्टेप 2 में कैसे देखोगे, स्टेप फर्स्ट को देखना आपने। यहां आप देखोगे, आप बोलोगे सर 27 तो प्रोसेस्ड हो चुका था, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि ये टेस्ट पहले आ गया, बाकी जो थे गॉन ओवर 35 69 72 पार्क ये सेम पुश कर दिए, उसके राइट साइड में लिख दिए। तो अब मैं ये सोचूंगा कि ये टेस्ट कैसे आया, यहां पे टेस्ट कैसे आया, ये वर्ड कैसे आया। तो आप देखोगे, अगर आप स्टेप फर्स्ट में देखते हो गॉन ओवर टेस्ट पार्क, इसमें सबसे बड़ा मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर, लेकिन अब रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर है। आप देखो इसमें सबसे लास्ट में कौन आता है, आप बोलोगे टेस्ट आएगा, टी से शुरू है, इसकी पोजीशन टी की 20 होती है, बाकी सब इससे। तो यहां पे क्या हो रहा है, अल्फाबेटिक रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर हो रहा है, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे। यानी कि आप बोलोगे कि सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में टेस्ट पहले आया, बाकी सारे सेम आ गए। अब देखो थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में देखने के लिए मैं फिर से इस तरीके से देखूंगा कि आप देखोगे 27 प्रोसेस्ड हो चुका था, टेस्ट प्रोसेस्ड हो चुका था, अब क्या प्रोसेस्ड हुआ 35। आप देखो नंबर 27 के बाद कौन सा नंबर आता है, 35 आता है, तो आप देखो यहाँ पे 35 आ गया और बाकी सारा सेम हुआ। ठीक है, अब देखो चौथे में क्या हुआ, चौथे में फिर से आप देखोगे 27 आया, टेस्ट आया, 35 आया, अब क्या प्रोसेस्ड हुआ, वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्क आ गया। रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में पार्क आता है तो पार्क आ गया, बाकी सारे सेम आ गए। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न क्या है, एक मैं संक्षेप में यहाँ पे आपको बताता हूँ। पैटर्न क्या है, नंबर के साथ हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले नंबर सबसे छोटा आ रहा है, ये चल रहा है, और ये वर्ड्स के साथ क्या हो रहा है, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। और ये हो कैसे रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है। यानी कि पहले जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है नंबर पे, ठीक है, वो हो रही है नंबर पे, फिर उसके बाद फिर प्रोसेसिंग हो रही है आपका वर्ड पे, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, फिर नंबर पे, फिर वर्ड पे। अब आपको समझ में आ गया क्या पैटर्न है, पैटर्न समझ में आ गया क्या है। तो अब हम इसे कर लेते हैं। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो इनपुट आपके सामने है, इनपुट देखो क्या है, 86 ओपन सर्ट। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ही लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, आपको भी लिखना है। जैसे आप देखोगे 86 लिखा, ठीक है, फिर ओ लिख देता हूँ, नंबर को वही लिखता हूँ, फिर एस लिख देता हूँ, फिर डी लिखता हूँ, फिर 31 लिखता हूँ, फिर 49, फिर ए, फिर 45। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में पहले क्या हो रहा है, नंबर प्रोसेस हो रहा है। नंबर भी कैसे हो रहा है, सबसे छोटा नंबर पहले आ रहा है, तो आप कहोगे 31 पहले आ जाएगा, तो 31 लिख देता हूँ, बाकी सारा इसके राइट साइड में आ रहा है। तो 86 ओ एस डी। अब देखो 31 ध्यान रखना पहले आ चुका है, दोबारा मत लिख देना। 49 ए 45 गलती हो जाती है। स्टेप 2 लिखोगे,
अब क्या प्रोसेस होगा, अब होगा वर्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे अब क्या होगा, 31 तो प्रोसेस हो चुका है, अब यहाँ से क्या आएगा, अब स्टेप 2 से क्या आएगा, वर्ड आएगा। वर्ड कौन सा आएगा, रिवर्स में। अब देखो इसमें सबसे बड़ा पोजीशन किसकी होती है, आप कहोगे एस की होती है, एस 19 पोजीशन में होता है, ओ 15 में, तो एस आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट इसके पीछे आएंगे। 86 ओ एस आ गया, डी 49 ए 45। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, 31 प्रोसेस हो चुका है, एस प्रोसेस हो चुका है, 31 के बाद अब नंबर की बारी है, तो नंबर आपका 45 आएगा, 31 के बाद 31 से बड़ा नंबर 45 है, तो 45 आ जाएगा। बाकी सारे सेम आएंगे, 86 ओ डी 49 ए। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में क्या होगा, 31 प्रोसेस हो चुका है, एस हो चुका है, 45 हो चुका है, अब वर्ड की बारी है, तो ओ आ जाएगा, ओ पहले लिख दिया, फिर 86, फिर डी, फिर 49, फिर ए। स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में आप देखोगे, स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में आपका 31 हो चुका है, एस हो चुका है, 45 हो चुका है, ओ हो चुका है, तो अब नंबर किसका है, नंबर का बारी है, तो नंबर 49 आएगा, 49 आएगा, फिर 86 आएगा, फिर डी ए आएगा, फिर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। अब देखो लास्ट है 6, देखो 31 हो चुका है, एस हो चुका है, 45 हो चुका है, ओ हो चुका है, 49। अब किसकी बारी है, अब वर्ड की बारी है, तो डी आएगा, तो डी यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 86 आएगा, फिर ए आएगा। क्या स्टेप 7 भी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पूरा डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है। उसके बाद नंबर आना था वर्ड के बाद, और फिर आपका ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड है, तो पूरा डेटा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। और आप देख भी सकते हो, लॉजिक मैंने आपको बताया। अभी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, इसने क्या बोला, इसने बोला है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, कितने स्टेप्स इसको रिक्वायर्ड हैं रीअरेंजमेंट के लिए। आप बोलोगे टोटल कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 6 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, सारा लिख के मैंने आपको बता दिया। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, लॉजिक मैंने बता दिया, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके वो लिख सकता है, कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बस हम देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। जैसे अभी इसने 27 यहाँ लिखा, तो ये हो सकता था कि राइट साइड में भी 27 लिखता, तो तब हम सारे पैटर्न को उसी तरीके से लाते। तो मेन काम क्या है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो हमें ढूंढना है, वो हमें ढूंढना है। तो ये आपने देख लिया, मैंने आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे करा भी दिए हैं क्वेश्चन, और ये आपको ध्यान में भी रखना है लॉजिक कैसे है। अब देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मतलब ट्रिक बताई नहीं थी, ट्रिक के बारे में बोला था, मैं वो कहूँगा वो ट्रिक जो है वो आपका लिमिटेड होती है, हर क्वेश्चन में नहीं लगती है। इसलिए उस ट्रिक को मैं बता तो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो ऐसे ही आपको सीखना है, ठीक है। अब देखो वो ट्रिक कहाँ लगेगी। आप देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो भी एलिमेंट हम यहाँ से देखो डिसेंडिंग ऑर्डर था, यानी कि सबसे बड़ा नंबर लिख रहे थे, बाकी जो सारे एलिमेंट नंबर थे वो इसके राइट साइड में पुश कर दे रहे थे, ठीक है। आप देखो 31 लिखा, बाकी सारे जो एलिमेंट थे इसके राइट साइड में पुश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न था। तो आपको करना क्या है, लॉजिक तो आपको तब भी ढूंढना ही पड़ेगा, ये लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जो ये वाला पैटर्न है इस क्वेश्चन में, जो ये हमने ये बनाया ना इतना बड़ा, ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखता हूँ 2508, यहाँ पे लिख देता हूँ 2508 इनपुट है ना, ये आपका 08 35 35 11 88 67 23, ठीक है। ये है आपको करना क्या है, ये इनपुट है। आपको ये पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा एलिमेंट पहले नंबर पे आ रहा है, तो इसके नीचे 1 डाल दो, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, 67 आएगा, इसके नीचे 2 डाल दो, इसके नीचे फिर उसके बाद ये आएगा, इसके नीचे 3 डाल दो। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा क्या, इसके नीचे 4 डालोगे क्या, नहीं। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ऑटो अरेंज कहलाता है। तो इसके नीचे A1 डाल देना, A1 इसलिए क्योंकि ये पहला ऑटो अरेंज है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये ऑटो अरेंज आ गया था, यानी कि अपने आप ही अपनी पोजीशन पे आ गया था, तो इसके लिए इसके नीचे A1। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑटो अरेंज है, आप देखोगे इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये ऑटो अरेंज आ गया। अब देखो 3 के बाद चौथे नंबर पे ये आएगा,
और 5वें नंबर पे ये आएगा। क्या इसके नीचे 6 डालोगे? नहीं, ये भी ऑटो अरेंज है। आप कहोगे इसके आगे तो 1 नंबर है, आपने यही कहा था ऑटो अरेंज वो होगा जिसके आगे कोई भी नंबर होगा, लेकिन इसके आगे 1 नंबर तो है लेकिन इसके नीचे A1 लिखा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके नीचे A2 लिख सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टेप 3 यहाँ पे बताओ, स्टेप 3 कौन सा होगा? अब आप कहोगे स्टेप 3 में क्या होगा, 3 नंबर तो अरेंज हो चुके होंगे। 3 नंबर कौन कौन से? आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 तो अरेंज हो चुके होंगे। सेम ऐसा ही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो स्टेप 3 में 88 67 35 तो ऑलरेडी अरेंज हो चुके होंगे, ठीक है। स्टेप 3 बताऊंगा तो उसी को मैं इस तरीके से नंबर डाल के बता दे रहा हूँ। देखो 1 2 3 स्टेप 3 में ये तो ऑलरेडी अरेंज हो चुके होंगे और बाकी जो होंगे वो अरेंज नहीं हुए होंगे, तो ये 1 2 3 ये नंबर तो इस तरीके से आ जाएंगे 1 2 3। बाकी के जो नंबर हैं इसी के पीछे सीक्वेंस में आ जाएंगे, जैसे A1 A2 और उसके बाद 5 फिर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यही तो हो रहा है यहाँ पे, आप देखो यही तो हो रहा है कि जैसे अरेंज कर रहे हैं, जैसे हमने 43 को अरेंज किया, बाकी जो ये नंबर थे ये इसी के पीछे आपका सीक्वेंस में राइट साइड में आ गए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करके बता रहे हैं 1 2 3। तो आप देखो 1 2 3 हो जाएगा, इसके पीछे A1 A2 और आपका ये आपका 5 और ये आपका 23 4 आ जाएगा। अब देखो इसकी जगह आप नंबर लिखोगे तो आपको स्टेप 3 सेम ही मिलेगा। आप देखो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 की जगह क्या है 88 67 67 3 35 है, A1 की जगह 25 है, A2 की जगह 08 है, क्योंकि ये तो उसी सीक्वेंस में आने ना। तो आप देखोगे 11 और 4 23 है। आप स्टेप 3 कंपेयर कर लो, 88 67 20 35 25 08 11 23 20 स्टेप 3 25 08 11 23 आ रहा है, 88 67 35। आसान है ये सोचना भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, सीधे आप स्टेप 3 बता सकते हो। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, लास्ट के 2 एलिमेंट कौन से थे स्टेप 3 में? स्टेप 3 में लास्ट के 2 एलिमेंट तो आपको पता है 5 और 4 हैं, 5 और 4 हैं लास्ट के, तो 11 और 23 है, तो यही इसका आंसर है। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो आसान ही है, ये जो पहला क्वेश्चन लिया ये आसान ही है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक भी आपको आसानी से समझ में भी आ गई होगी और ये लग भी रही है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सीखना। अब देखो ये ट्रिक यहाँ पे, क्या ये ट्रिक यहाँ पे लगाओगे? इसे यहाँ पे नहीं लगाना है। आप देखोगे यहाँ पे वैसा केस नहीं हो रहा है जैसा पहले में था, वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि एवरेज तो उठ के आ रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर तो है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि अब इसके बाद ये द इसके बाद नहीं आ रहा है, यानी कि ये सारे एलिमेंट इसके राइट साइड में नहीं आ रहे। द कहाँ उठ के चले गया? एवरेज की जगह। तो यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज वाला यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे उस ट्रिक को मत लगाना, ठीक है। आप जोड़ तोड़ के लगा भी लोगे तो फंस जाओगे, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए जो बेसिक है वो भी बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से आप कर लोगे, उसी से आप करना, ठीक है। ज़्यादा आप फंसोगे भी नहीं और आसानी से आपको वो समझ में भी आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। लॉजिक ढूंढना मैंने आपको बताया, लॉजिक कैसे ढूंढते हैं वो मेन है, वो पैटर्न निकालना आपको आना चाहिए। बाकी आपको ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऑटो अरेंज वाला ध्यान में रखना। एक बात और ध्यान में रखना, जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो ना जहाँ पे ऐसे अरेंज करना हो, वहाँ पे आप देखो अगर आपको स्टेप 5 दिया हो और आपसे पूछा हो कि इनपुट इसका बता दो, इनपुट बता दो, तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे इनपुट, ठीक है। यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आप नहीं बता सकते हो, तो इसका आंसर कांट भी डिटरमाइन हो जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। रिवर्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना। तो अभी हमने ये सारे पैटर्न देखे, देखो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि और पैटर्न कैसे हो सकते हैं। जैसे देखो इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे लिख दिया 53 21 और यहाँ पे 32 लिख दिया, ठीक है। 3 ही नंबर लिख रहा हूँ। स्टेप 1 क्या हुआ, स्टेप 1 में इसने क्या लिखा 3 53 32। अब आपको लॉजिक ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप देखोगे कि 53 21 32, तो आप देखोगे 53 और 32 तो सेम है। मैंने बताया लॉजिक ढूंढने के लिए पहले वाले को देखना है। देखो ये तो सेम है, अब जो भी पैटर्न लगा हुआ है ये 21 के साथ लगा हुआ है। अब आप सोचो कि 21 को यहाँ पे 3 लिखा है तो कैसे लिखा होगा? मैंने बताया अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक और अच्छा पूछेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हुआ कि 2 और 1 का सम यहाँ पे लिख दिया है, 3 लिख दिया है, तो आगे और फिर आप कहोगे कि 21 का ही सम क्यों लिखा? एक लॉजिक तो ये हो सकता है क्योंकि 21 इन सब में से सबसे छोटा नंबर था, ये हो सकता है। दूसरा
ऑड इवन का भी हो सकता है। आप ये भी कर सकते हो कि जो ऑड नंबर था उसका हमने सम किया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से भी हो सकता है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में आप जाओगे, अगर आप ये कहोगे कि सबसे छोटे नंबर जो आपका बढ़ते हुए क्रम में हम लिख रहे हैं, जैसे सबसे 21 का हमने सम किया तो फिर 32 का सम होना चाहिए, यानी कि 3 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 53 आ जाएगा, ऐसे होगा। अगर आप कहते ऑड नंबर का सम है तो ये 53 का पहले सम हो जाता, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है, ये 8 हो जाता। अब ये जैसे क्वेश्चन दिए होंगे वैसे आपको समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ACFD लिखा हुआ है, ये इनपुट है। तो अब यहाँ पे स्टेप 1 में ये हो सकता है कि A और C को इस तरीके से लिख दिया, बाकी सेम है, ये आपका शिफ्टिंग वाला हो जाता है, यानी कि इसमें शिफ्ट कर दिया, A को यहाँ कर दिया, C को यहाँ। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में ऐसे भी हो जाएगा, ये CA सेम है, अब FD को रिवर्स करके लिख दिया DF। यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं चलना है, यहाँ सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, जो भी आपका सेम डेटा आपका शिफ्ट कर रहे हैं, किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है वो हमें देखना है। ये आपका शिफ्टिंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन तो नहीं हुए, आप देखोगे बस इनको आपस में शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, एक पैटर्न में। और यहाँ आप देखोगे इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, या आपका किसी नंबर में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। बैंकिंग में तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, और उसके साथ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है प्री में, तो उतना हाई लेवल पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के साथ एक ही आपका यहाँ पे पूछेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे आपने देखा जो भी क्वेश्चन दिए हैं ध्यान में रखना कैसे करने हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे आपको करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।